अर्थ इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। योग याद में ही रहने से कल्याण है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद में रहते हैं। योग में बहुत मेहनत करनी है। एक मीठे मासूक मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना जरूरी है। स्मृति देह और देह की दुनिया से देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना और पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का, माया पुरुष बनने का सहज साधन अपनाना ही है। सेवा अन्यों की बुद्धि में मुख्य बात बिठानी है कि भगवान कौन है। बाप का परिचय पहचान देना ही सारी मेहनत करने की सेवा करना। चिंतन बहुत मीठा मासूक है। उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। चेकिंग अपने को देखना है कि मैं कितना समय बाप को याद करती हूँ। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति मीठे परिवार को, रूहानी बच्चों को बाबा के। तो आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है वो है कि मैं अंतर्मुखी देह अभिमान से रहित योगी आत्मा हूँ। चिंतन किया, मेरी दिनचर्या इस अंतर्मुख की छाया में है। क्या मैं मन भीतर से क्या मेरा मन भीतर से मौन संयम युक्त होकर बाबा से जुड़ा हुआ है? स्मृति में रखा, ज्ञान के भंडार में बहुत कुछ है, परंतु जब तक मैं आत्मा अपने आप को उसमें तपा नहीं लेती हूँ, तब तक उसका उपयोग भी बहुत सीमित रह जाता है। चेकिंग की, क्या मैं दिन भर हर कर्म में बाबा को याद करती हूँ? क्या मेरे अंदर ये स्थिरता आई है कि ये वही परमात्मा है जिसने आकर मेरी आत्मा को जगा दिया है? सेवा है। बाबा ने कहा है कि पहले आत्माओं को अल्फ का परिचय कराना है। अल्फ का निश्चय कराए बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। आज का प्रसार था कि अल्फ का अर्थ है आधार, बेस। यदि यही डगमगा जाता है, अर्थात हमें बिना बेसिक के पहले ही हमें आगे की क्लास पढ़ा दी जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ज्ञान के शौक से कुछ नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान का शौक होना ही जरूरी नहीं है। अगर यदि योग नहीं होगा ना, तो आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे। धारणा का पॉइंट है, योग का चार्ट बनाना है, तभी अनुभव होगा। अंतर्मुख रहना है, वह स्वयं से बातें करनी है। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति इतनी पवित्र व श्रेष्ठ रखनी है कि हमें देखकर अन्य आत्माओं को भगवान की याद आ जाए। माया प्रूफ बनना है, चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन रखनी है, तभी हम अति इंद्रिय सुख का खजाना तभी हमको अति इंद्रिय सुख का खजाना मिल पाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज का सौ मान लिया, मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास याद में रहने से ही कल्याण होता है। धारणा, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना है, महीन बुद्धि से ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। सेवा, जो भी कोई आए उसे सबसे पहले शिक्षा देने की सेवा करनी है। स्मृति में रखा, बहुत अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी बच्चे कभी भी देह अभिमान में आकर सेवा लड़ते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होती है। चिंतन किया, हम तीनों आई ही हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। अपनी चेकिंग की कि याद का चार्ट कितना रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज सो मान लिया, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। धारणा,
हमें बहुत अंतर्मुखी रहना है। चलन बड़ी रॉयल शानदार होनी चाहिए, कम बोलना है, धारणा मुख्य एक बात की है कि एक बाप को याद करना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना है। सेवा ज्ञान की ज्यादा टिक टिक ना कर याद में सर्विस करनी है। सबसे पहली बात ये भगवान कौन है यह बुद्धि में बिठाना है। ब्राह्मण होकर रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम की। स्मृति बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहेंगे तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होएगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। योगाभ्यास देह के सब संबंध छोड़ो, एक बाबा की याद में रही, मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद किया। चिंतन अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे, इसलिए अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है, चिंतन करना है। चेकिंग अपने को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं। ओम शांति। थैंक शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, बाबा ज्ञान देकर सदगति देकर चले जाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। चिंतन की पॉइंट थी, मुख्य बात की है एक बाप को याद करना। और नशे की पॉइंट थी, बाबा भारत खंड में ही आते हैं। धारणा की पॉइंट है, ज्ञानी तो आत्मा के साथ योगी तो आत्मा भी बनना है। ब्राह्मण होकर सेवा ना करे तो ब्राह्मण किस काम के। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना है। ट्रायल करके देखना है कि कितना समय बाबा की याद रहती है। सॉरी। और सेवा की पॉइंट ली कि सबसे पहले सबकी हर एक की नबई देखकर उसको अल्प का निश्चय कराना है, फिर आगे बढ़ना है। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। और याद में रहकर सर्विस करनी है। यज्ञ सर्विस में भी बहुत रुचि रखनी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, याद का चार्ट रखना है और लोग अंतर्मुखी होके बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए मीठे माशूक को जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बनती जाएगी। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे और कर्म योगी भी होकर चलना है। और धारणा के लिए अंतर्मुखी रहना है, देही अभिमानी होकर रहना है, चलन बहुत रॉयल रखनी है और निश्चय बुद्धि बनकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। सेवा के लिए पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है, वो कब आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। जब तक पूरा निश्चय न बैठे तो आगे नब्ज देखकर समझाना है। स्मृति में रखा, अपने पर पूरी अटेंशन रखनी है। अपनी श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देकर मायाजीत बनना है। और चिंतन के लिए रखा कि स्कॉलरशिप लेने के लिए अंतर्मुखता का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद से ही हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। चेकिंग के लिए कि अपने चेहरे व चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है और हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा। मैं स्कॉलरशिप के अधिकारी आत्मा हूँ। और दूसरा जो बाबा ने आज याद के लिए कहा है कि याद में मेहनत करना है और याद में जितना हो सके बाबा को याद करना है। और देह सहित देह के संबंध को छोड़ एक बाप को याद करना है और प्यार से याद करना है, आशुक माशुक की तरह। और फिर तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, धारणा की जो आज अंतर्मुख के ऊपर था, साथ में बाबा ने कहा था परवृत्ति
में रहना है, देखते हुए नहीं देखना है, और संपूर्ण पवित्रता जो वरदान में बोला था। फिर चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने आज कहा कि बाप का परिचय दो, बाप का परिचय दो पहले, भगवान कौन, और क्योंकि भगवान ऊंचे से ऊंचा है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, शांति का सागर है। जब तक ये निश्चय नहीं हो, आगे जाना ही व्यर्थ है, टाइम वेस्ट करना है। और छठा जो चिंतन के लिए था कि महीन बुद्धिवन इस ड्रामा के राज को समझना है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी है, जो धारणा में बाबा ने बताया था। तो इसको चिंतन किया। और पांचवा था, पांचवा जो था स्मृति में रखा कि कंबाइंड अनुभव करो, अनुभव करते करते बार बार स्मृति में लाओ, बाबा ने बोला इसको। और सातवां पार्ट अपना चेकिंग है, कितना चार्ट रखना है, योग में कितना रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा हर एक की नब्ज देख, पहले अल्फ का निश्चय कराना है सबको, फिर आगे बढ़ना है। अल्फ के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा ने कहा अंतर्मुखता का मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है, इसीलिए तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप कल्याणकारी है, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी बेअभिमान में आकर रूसते या लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। बाप के निश्चय बगैर और चित्रों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये सेवा की पॉइंट बाबा ने बताई। निश्चय नहीं हुआ बाबा में तो कुछ भी आगे समझेंगे नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते ही नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बात को याद करना। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देहाभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बगैर समझाना कोई काम का नहीं, फिर देहाभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते हैं। बाबा ने कहा चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। इतना घंटा बाबा को याद किया। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है, तो योग बगैर विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे, इसलिए चार्ट रखो। तो बाबा ने कहा, बाबा घड़ी घड़ी समझा रहे हैं कि दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चलेंगे। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम था। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण करना है। फिर बाबा ने कहा स्कॉलरशिप की माला भी बनी हुई है, 8 रतन है, फिर 100 है, फिर 16,000 है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ बनना है। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं, तो बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। बाबा की मुरली जो हम सुन रहे हैं आज पार्ट 2 है। उसमें बाबा ने यही कहा कि अगर आप बाप समान बनकर साक्षात बाप का स्वरूप बनकर किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो जैसे कि आपको साक्षात्कार मूर्त की चाबी मिल जाती है, क्योंकि आपके द्वारा उनको साक्षात अनुभव होगा कि ये बातें कोई भाई या कोई बहन नहीं सुना रहे, लेकिन स्वयं ये भगवान की बातें हैं। और
वे ही हमें सुना रहे हैं, ये तो सिर्फ निमित्त है सामने। और बाबा कहते हैं कि अभी इसी बात की प्रत्यक्षता की जरूरत है, क्योंकि अभी ये तो सब समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा भाषण भी करती है, इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर मिक्स भी कर देते हैं बातें। और सत्संगों में जाकर जो हम सुनते हैं, या कहीं कोई भी प्रवचन सुनते हैं, तो यही कहते हैं कि हाँ हाँ वहां पर भी यही होता है, वहां भी यही सुनाते हैं, वहां भी आत्मा की बात सुनाते हैं, वहां भी शिव की ही पूजा करते हैं, और वहां भी यही आत्मा वाली बातें, भीतर जाओ, मन के भीतर जाओ, ऐसा सुनाते हैं। तो वो भी ऐसे ही करते हैं और आप भी ऐसे ही करते हो। अभी चलो यहाँ तक तो पहुंचे हैं, क्योंकि पहले तो सुनना ही नहीं चाहते थे ज्ञान की बातें, ब्रह्मा कुमारी की ज्ञान की बातें। पहले तो बिल्कुल ही विरोध करते थे, सुनना चाहते ही नहीं थे। अब कम से कम ये तो कहते हैं कि हाँ, ये भी एक रास्ता है। लेकिन बाबा चाहते हैं सब ये बोले कि ये ही एकमात्र रास्ता है, ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं जो संत महात्मा आते हैं, बाबा कहते हैं वो आपको सम्मान देते रहते हैं और चले जाते हैं, आप उनको सम्मान देते हो, वो आके आपको सम्मान देकर चले जाते हैं। हाँ जी, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, लेकिन फिर बाहर जाकर वही सेम बातें रिपीट करते हैं अपने सत्संग की, कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, वही बातें करते हैं। तो नवीनता तो कुछ लेकर नहीं गए, सीख के तो कुछ गए नहीं, कुछ भी समझा नहीं उन्होंने, तो फिर फायदा ही क्या इतनी खातिरदारी करने का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब आपको उन्हें शक्ति की पालना देनी है, अपने वाइब्रेशन द्वारा उनकी पालना करनी है, अपने स्नेह की पालना देनी है। शक्ति माँ कहते हैं ना, देवी माँ कहते हैं। तो ये केवल बहनों की बात नहीं है, लेकिन जो भी आत्माएं बाबा के बच्चे बने हैं, उन सबकी बात कर रहे हैं बाबा, कि आप सबको उन्हें शक्ति की और स्नेह की पालना देनी है। उनको अपने जीवन से दिखाना है कि खुद भी हम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, और हमें भी अब सबको वही पालना देनी है जो हमने बाबा से ली है। तो जिससे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए बाबा का ज्ञान लेने के लिए, तो वो बाप के सच्चे संबंध में जुड़ जाए। और वो कब होगा? जब हम खुद अनुभवी आत्माएं बन, जिस पॉइंट को हम समझा रहे हैं उन्हें, उस पॉइंट को समझाते हुए पॉइंट रूप में स्थित होकर जब पॉइंट सुनाएंगी, तो उन्हें अनुभव होगा कि ये कोई प्रकाश है, लाइट है। उनको उस लाइट का अनुभव होगा। जब हम खुद अनुभवी रूप में स्थित होके पॉइंट वन उन्हें पॉइंट समझाएंगे तब। और जो आने वाले बाबा के बच्चे हैं, जब उनके अंदर इस ज्ञान का बीज का अनुभव के आधार पर जाएगा, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो वो बीज इतना पक्का होगा क्योंकि वो अनुभव के आधार पर उनके अंदर गया है, उनके मन में बोया गया है। तो बाबा कहते हैं अपने आप अंदर गहराई तक वो बीज पड़ता चला जाएगा और फलेगा फूलेगा। परिवार की पालना मिलने पर वो बीज बढ़ता भी जाएगा। लेकिन जब बीज ही कमजोर होता है, योग में रहकर हमने ज्ञान नहीं सुनाया, अनुभव के साथ नहीं सुनाया, तो वहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उन्हें। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली बीज बो, सबके मन के अंदर ज्ञान का बहुत शक्तिशाली बीज बो। उसके लिए आपकी स्थिति बहुत शक्तिशाली चाहिए। इतनी अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर सुनाओ, बाप समान ऐसी स्थिति हो कि आपके थ्रू बाप का साक्षात्कार हो जाए उन्हें। फिर बाबा ने कहा सहज शब्द की लहर बहुत ज्यादा है। सहज शब्द को अलबेलेपन में यूज नहीं करो, सही तरीके से यूज करो। कि सहज योग है, सहज ज्ञान है, ये बात तो ठीक है। बाबा कहते हैं कि बाबा चाहते हैं कि बाबा के बच्चों को ये ज्ञान इतना सहज लगे, इतना इजी लगे कि हर बात में आप सहज सिद्धि प्राप्त भी कर लो। लेकिन बाबा ने कहा सहज शब्द को इतना अलबेलेपन की दृष्टि से भी मत लो, सहज शब्द को पॉजिटिव वे में यूज करो, अलबेलेपन में यूज नहीं करो। जैसे कि ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है, बाबा को ही तो याद करना है, हम तो हैं ही बाबा के, हम तो बन गए बाबा के। ये अलबेलापन भी मत लाओ सहज बोल बोल के। तो ये इसी बात पे बाबा ने कहा तीव्रता लेके आनी है। तो इसी बात की गहराई में हमें बाबा ले जा रहे हैं। तो सुनते सुनते भी हम खास ये अटेंशन रखें कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठकर सुन रही हूँ, और उस पॉइंट का स्वरूप भी बनती जा रही हूँ साथ साथ, और जो सुन रहे हैं वो भी पॉइंट स्वरूप बनते जा रहे हैं।
क्योंकि ज्ञान ग्रहण करते हुए जो हमारी स्थिति होगी और देते हुए भी हमारी वही स्थिति रहेगी, और जो ज्ञान लेने वाले होंगे उनकी भी स्थिति पॉइंट स्वरूप बनती जाएगी इसीलिए। तो अभी तक बाबा ने ये सब बताया, आगे अब बाबा यही सुना रहे हैं कि धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। 10 नवंबर 83 के पार्ट 2 महावाक्य है, मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। धर्म नेताओं के लिए विशेष यह रूप चाहिए, क्योंकि धर्म की बातों में तो वो भी होशियार हैं, बाबा ने कहा। प्यार से सुनते भी हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। ये साक्षात्कार करें जो आज सुनाया, वह प्रैक्टिकल अनुभव करें कि हमारे सामने ये कोई साधारण रूप नहीं है, तब वह झुके। अनुभव के पीछे झुक सकते हैं, खाली वाणी से नहीं। सुनाते तो वो भी अच्छा है, शास्त्र है ना, शास्त्रों के रेफरेंसेस भी बहुत अच्छे सुनाते हैं, लेकिन वो अनुभव ही नहीं है, ये डिफरेंस है। तो वह तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, यह कहकर खुश कर देंगे। लेकिन समझें, यह कोई विशेष है और हमसे भिन्न है, जिसमें जो कमजोरी होती है उनके आधार पर ही उनको तीर लगाना, ये है विजय पाना। जैसे शास्त्रों में भी गायन है, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। यह भी आध्यात्मिक बात है। बाबा ने कहा देवताओं और राक्षसों का जो युद्ध दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन जो भी कथाएं आदि बना दी हैं, तो उस कमजोरी का पता पड़ा, तो वही ज्ञान योग के तीर से हम अपनी कमजोरियों पर विजय पा लेते हैं। तो ये आध्यात्मिकता की बात है। फिर बाबा ने कहा ऐसी कोई नवीनता देखेंगे, तो बाबा ने कहा धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब आएंगे। अभी सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, ऐसा कहकर पानी डाल देते हैं। तो सिस्टम के ऊपर प्रभावित जरूर होते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, यहाँ की साफ सफाई स्वच्छता बड़ी अच्छी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और उन्हीं के मुख से जब यह निकले कि यही एकमात्र रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, उसमें आपका भी एक रास्ता है, ये पॉइंट बदल जाए उनकी, ये मानसिकता उनकी चेंज हो जाए। बाबा ये चाह रहे हैं जब ये टच हो कि यहाँ से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब वो झुके। तो अभी बाबा ने कहा कोई नवीनता होनी चाहिए। प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो कि प्रवृत्ति में भी रहना है, निभाना भी है, और प्रवृत्ति में रहते हुए मन से डिटैच रहना है, निवृत्त भी रहना है। तो यही पाठ पहले बाबा ने कहा अपने को रोज पढ़ाओ। अब प्रवृत्ति वो परिवार की भी प्रवृत्ति होती है, घर गृहस्थी वालों की, लेकिन केवल परिवार की प्रवृत्ति की बात नहीं की बाबा ने, सेवाओं की भी प्रवृत्ति के विस्तार में ज्यादा ही चले जाते हैं। करनी तो है सेवाएं, लेकिन बाबा ने कहा उसके विस्तार में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो जो मुख्य भाई बहने जो मीटिंग में आए हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं, उनमें सेंटर्स वाले भी हैं, घर परिवार वाले भी हैं, सब है, और मधुबन वाले भी हैं। तो उनसे बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि घर भी संभाल रहे हैं, अच्छा है, परिवार भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी, रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, नौकरी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि से फंसे हुए ना हो, बुद्धि फ्री हो। हाथ से काम कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, सब कुछ निभा भी रहे हैं, कहीं आना जाना है तो जा भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि बेहद विश्व सेवा के लिए फ्री हो। बेहद अक्षर भूल हद में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि सदा विश्व सेवा के लिए हाजिर हो। उसके लिए हम ये बहाना ना दें कि आज ये काम है, आज वो काम है। काम तो घर के, रिश्तेदारी के, निभाने के सब और ही ज्यादा बढ़ते रहेंगे, कोई खत्म थोड़ी होते हैं। पर वही है कि छोड़ो तो छूटो, तो जितना फंसेंगे उतना फंसते ही चले जाएंगे। तो अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा करना तो सब कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा डूबना नहीं है। उसके लिए इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े कि निवृत्त कैसे रहना है, ये आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा हर एक अपनी सेवा में बिजी हो गए हो,
लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। यह सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में लगी रहती है। जैसे साकार बाप का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, उन्हें देखा कारोबार चलाते भी सदा अपने को फ्री रखा, कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। वो तो सबने बाबा का सुना ही है, दादियां जो बाबा के बारे में बताती है, सब अनुभव किया है। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की ही रही, लेकिन बुद्धि में क्या था? बुद्धि में सामने ब्राह्मण परिवार होते भी बुद्धि बेहद में थी कि इन्हें भी शक्ति देनी है, पूरे विश्व की मनसा सेवा करनी है, शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है। यही धुन सदा लगी रही बाबा को। तो बाबा हमसे भी यही चाहते हैं कि अभी वह होना चाहिए, उसी की कमी है। फिर बाबा ने कहा, एक सेकंड, अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, चाहे जहां जाए उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती हैं वह नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, साकार बाप का बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति सब न्यारी रही, साधारण नहीं रही। तो ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए सेवा रुकी हुई है, खर्चा ज्यादा, मेहनत ज्यादा, निकलते कितने हैं। अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो और ज्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक है, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर जरूर आने हैं। तो बाबा ने कहा, सेवा बाबा ने कहा अगर कर भी रहे हैं, जैसे सेवा की बात प्रवृत्ति की बाबा ने की, तो अपने एरिया की सेवा में ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। तो मेरा एरिया मेरी बुद्धि में रहता है, हाँ, मेरा मेरा एरिया, अपना एरिया तो सब संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा मेरा एरिया नहीं, मेरा विश्व है, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली है। बेहद की वो बुद्धि में कम रहता है, बेहद की बातें हद में ज्यादा रहते हैं। तो समय प्रमाण एडवांस पार्टी की बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेला बाबा उन आत्माओं को इमर्ज भी करते हैं, एडवांस पार्टी वालों को, और सारे दिन की जो सेवा करानी है उनसे वो चाबी उनमें ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भर देते हैं। चाहे उन आत्माओं को याद नहीं है कि हम ज्ञान में थे कभी पिछले जन्म में, या हमारा क्या कनेक्शन है, क्या पर्पज है, लेकिन उन आत्माओं द्वारा ऑटोमेटिक सेवा हो रही है, क्योंकि उन आत्माओं का संस्कार है अमृत वेले के टाइम बाबा को याद करने का, बुद्धि से ऊपर जाने का। तो उनकी बुद्धि अपने आप ऊपर चली जाती है, चाहे वो किसी भी जन्म में है, इस समय कहाँ पर भी है, चाहे उन्हें इस जन्म में ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन संस्कार तो भरे हुए हैं ना ज्ञान के। तो संस्कार के अनुसार बुद्धि अपने आप ऊपर चली जाती है, और बाबा उनकी प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं, पूरे दिन की रिकॉर्डिंग भर देते हैं। तो बाबा ने कहा, इस ज्ञान और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे। ऐसे लोग भी आएंगे अचानक आपके पास चेकिंग करने के लिए। तो ये पेपर आएंगे, आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले आएंगे, पेपर लेने आएंगे, जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना ये सब पेपर्स आएंगे। तो जैसे बाबा ने आप लोगों के थॉट्स को चेक करने के लिए बाबा ने कहा आएंगे, तो अभी तो ये प्रैक्टिकल में हो भी रहा है थॉट्स की चेकिंग, स्पार्क के थ्रू भी स्टडी हुई 10-12 साल पहले भी, कि जो राजयोग प्रैक्टिस करते हैं 5 साल वाले, 1 साल वाले, 10 साल वाले, और भी उससे ज्यादा वाले, तो उन्हें अलग अलग तरह का स्टिमुलस देकर उनके थॉट्स को रीड करने का। और ये तो कई साल पहले हुई है बात, है ना, लेकिन अभी तो ऐसी मशीन्स भी आ गई हैं, इतना एडवांस हो गया है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपके जो है थॉट लेवल, क्या स्पीड है आपके संकल्पों की, कितनी स्लो हुई है मेडिटेशन करने से। तो
कितना ठहराव आया है, वो सब मशीन के थ्रू मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये बाबा ने कहा ये अचानक भी होगा, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे आपके मन के विचारों को रीड करने के लिए। ऐसे थॉट रीडर होंगे जो डिस्गाइज में आएंगे, उन्हें तो मशीन्स की भी जरूरत नहीं है, कितने एडवांस हो गए, उनके अंदर ये कला है। तो बाप एक बार ना कुंज दादी का एक्सपीरियंस सुनाया था, कुंज दादी ने अपना अनुभव सुनाया था। दादी ने बताया कि 3 लोग बॉम्बे से आए थे, तो उनको जो है कोर्स कराना था। उन्होंने अपनी असली पहचान नहीं बताई कि हम थॉट लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसे कोर्स करने के लिए आए हैं, क्यूरियोसिटी है हमें जानने की, तो इसीलिए हमें कोर्स करना है। तो वास्तव में वो थे थॉट लीडर्स, लेकिन वो अपनी असली पहचान छुपाकर कोर्स करने के बहाने से आए। तो जब वो आए तो बाबा ने ब्रिजेंद्रा दादी को कहा कि आप कोर्स कराओ। तो वो बैठी कोर्स कराने के लिए, तो उस समय बाबा बच्चों को पहाड़ी पे लेके जा रहे थे। तो जब देखा उन्होंने कि दादी कोर्स शुरू कर रही हैं, तो बाबा तो वैसे भी अंतर्यामी तो है ही, चाहे बाबा कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाबा हैं तो सही अंतर्यामी। तो बाबा ने कुंज दादी को और जानकी दादी को कहा कि आप दोनों जाकर ब्रिजेंद्रा दादी के आजू बाजू में बैठ जाओ और एक ही संकल्प में स्थित हो जाना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। तो दोनों गई और दादी जो आत्मा का फर्स्ट लेसन दे रही थी, तो ये दोनों दादी जो है ना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ब्रिजेंद्रा दादी के आसपास बैठ गई। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने भी महसूस किया, देखा कि ये दोनों आत्मिक स्थिति में स्थित होके एकाग्र होके बैठी हैं। तो दादी भी जब फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया सुना के, तो वो भी सेम उसी स्थिति में स्थित होके बैठ गई। तो उन तीनों वो जो थॉट लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि हम कोर्स करने के इरादे से आए नहीं थे, हम थॉट लीडर्स हैं, तो हम यही चेकिंग करने आए थे कि हमने सुना है कि आबू में जो देवियां रहती हैं उनका ज्ञान बड़ा अच्छा है, और हमने प्रैक्टिकल में वही देखा भी। सचमुच आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, जो आपने आत्मा का लेसन कराया वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा कि आप तीनों एक ही संकल्प में स्थित होकर एक ही समय पर बैठी, यानी अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित होकर बैठी। तो ये बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे वो अचानक आकर आपकी चेकिंग करेंगे, ऐसे ही बातें भी जीवन में अचानक आती हैं और आएंगी। तो जब हलचल के समय संसार के लोगों के मन इतने हलचल में होंगे, और कई लोग आपको देखेंगे कि ये तो हलचल में नहीं आई या स्टेबल रहती है ये, ऐसे आपकी चेकिंग होगी और कंट्रास्ट हो जाएगा। अगर आप एक शुद्ध संकल्प में स्थित होकर उस समय बैठो, तो तब बाबा ने कहा हमारी प्रत्यक्षता होगी। जब ऐसे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या थॉट रीडर्स देखेंगे कि परिस्थिति आई और उसमें ये सब बहनें तो जो है दुनिया वालों के कंपैरिजन में एकदम स्टेबल रही, इनका मन हलचल में नहीं आया। दुनिया वाले उतार चढ़ाव चढ़ाव में आए, लेकिन ये बिल्कुल एकाग्र रही, तो इनके संकल्पों में वो डिस्टरबेंस नहीं है। तो ऐसी चेकिंग करने वाले भी आएंगे। तो बाबा ने वही समझाया है। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए, इतना अभ्यास चाहिए। जैसे 84 में कुछ ना कुछ तो होगा ही। 84 में जो दंगे हुए पंजाब का जो दिखाया और सबने सुना, तो ऐसे पेपर्स आएंगे। आवाज फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझे कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ना दे। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था, वह शरीर को ना दिखे, लाइट दिखे। जब कराची से आबू आए थे, तो यहाँ से फिर उनके जो पेरेंट्स ने बोला कि अभी आप हमारे बच्चे को थोड़े दिनों के लिए हमारे पास भेजो, तो बाबा ने सबको ऐसे पहले से प्रिपेयर करा के भेजा कि उन्हें मेरी बेटी ना दिखाई दे कि मेरी बेटी आई है। उन्होंने बेटी कहा तो आप फेल, ऐसा बाबा ने अभ्यास कराया, बच्चों को खूब तैयारी कराई, फिर भेजा। तो समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आए और लाइट का किला दिखाई दे, अलमारी दिखाई ना दे, लेकिन ऐसे लगे कि यहाँ लाइट का किला बना हुआ है। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसे ही क्यों जाए, तो उन्हें सब कुछ लाइट ही लाइट दिखाई दे। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे, ये लक्ष्य रहे। वार तो कई प्रकार के होंगे, आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलामिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा, लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना।
अनन्य रूप से बाबा को याद करना, यही है अनन्य बनना। जो अन्य ना कर सके वह करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूँ, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। अच्छा, विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पदम गुना रिटर्न में दे रहे हैं। सभी ने जो भी पत्र और समाचार लिखे उसके रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइट सीन आ भी जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी साइट सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। साइट सीन पार किया और मंजिल मिली। इसीलिए कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े से बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो तो बड़ी भी बात स्वयं छोटी स्वतः हो जाएगी। नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज को देखते हो तब बड़ी लगती है, घबराते हो। तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी बड़ी चीज को देखो तो छोटी अनुभव होगी और घबराएंगे भी नहीं। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, बाप के पास बैठ जाओ। तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा। और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होगी, इसीलिए घबराओ नहीं, दिलचस्प नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं यह सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। ये बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती, जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसीलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझकर वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले सुस्ती आ जाती है, खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो भी तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती। फिर ना मनन होता है ना अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं है वहां नींद आती, थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन्हों को सम्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी भी जो दूर बैठे हैं बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं और सम्मुख देखकर ही बात कर रहे हैं। अभी भी सम्मुख हो, फिर भी सम्मुख रहेंगे। सभी को नाम सहित समाचार के रिस्पॉन्स सहित याद प्यार, सदा तीव्र उमंग तीव्र पुरुषार्थ में रहना है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल भी तीव्र पुरुषार्थ का बनाना है। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तब डबल तीव्र पुरुषार्थ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। अच्छा, 84 की कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, ये अनुभव करके जाए। टोटल ऐसा वातावरण हो, अनुभूति कराने का लक्ष्य रहे। पॉइंट्स की चटाबेटी में ना आकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहलाना है कि यह ईश्वरीय रास्ता है, ईश्वर आ गया है। बहुत अच्छा है ये तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहे हैं, यह कहें। ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान दाता कौन है उसको अनुभव करें। अभी यह फाउंडेशन डालो। जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो, बीज ऊपर नहीं आया तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो।
जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं तो स्थान की जो विशेषता है वह देखें, उसका अनुभव करें। आप उनकी व्यू को देखकर अपनी व्यू चेंज ना करो, लेकिन आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करें, ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता है कि भाषण करना है तो पॉइंट्स की तरफ अटेंशन जाता है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो तो बाप ही दिखाई देगा। जैसा लक्ष्य वैसे रिजल्ट निकलेगी। ओम शांति। अच्छा। टाइम बहुत कम है क्योंकि मुरली लंबी भी थी, तो एक एक लाइन में ही आंसर्स देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रजनी बहन, बलविंदर बहन, सीमा बहन, विशेष कौन सा रूप चाहिए धर्म नेताओं की सेवा के लिए? ओम शांति। धर्म नेताओं को सेवा करने के लिए बाबा ने बोला कि उनको जो हम सब सेवा करें ना, तो उनको हमारे से साक्षात्कार की महक आनी चाहिए, कि उनके महसूस हो कि हमारे अंदर क्या कमी है। तब वो जो है ना, वो हमारा ज्ञान सुनेंगे। वैसे खाली बुक वाणी का ज्ञान देने से क्या होता है कि वो अच्छा अच्छा तो करते हैं पर झुकते नहीं है, है ना। तो बाबा ने बोला कि उनको हम ऐसा ज्ञान दें जब हमारी स्थिति बिल्कुल आत्मिक स्थिति में रह के, और अपने को योग युक्त होके उनको जब हम ज्ञान देंगे ना, तब उनको अपनी कमजोरी पता लगेगी। तो और फिर उनको पता लगेगा कि हमारे ज्ञान और उस ज्ञान में क्या फर्क है। तब वो अनुभव करेंगे कि हमारा जो ज्ञान है वो स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया है, और ये जो परमात्मा जो हमें स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से ही हमारी गति और सदगति होगी और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। ओम शांति। सीमा ओम बहन शांति। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। धर्म धर्म नेताओं की सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं कि जब अभी उनको प्रैक्टिकल की कमी है, तो जब ये कमी उनको महसूस नहीं होगी, जब उनको ये लगेगा कि ये कुछ साधारण रूप नहीं है, ये कोई विशेष है, तो तभी धर्म नेताएं जो है वो आएंगे। आएंगे तो जरूर, लेकिन तब जब कोई वो नवीनता कोई देखेंगे, जब उन्हें ये अनुभव होगा कि मुक्ति, जीवन मुक्ति हमें यहाँ से ही मिल सकती है, ऐसी ही नवीनता होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू दोनों बहनों का। भक्ति काल के या जो शास्त्र पढ़ते हैं ना, ये बड़े कहना चाहिए कि अंधविश्वास, जिसको दृढ़ता, मतलब वो आंख बंद करके हर बात को हाँ जी वाला पाठ किया होता है इन्होंने। और इनसे अगर हम बात करते हैं ना, तो वो कहेंगे नहीं जी, हम तो और कोई बात सुनेंगे ही नहीं। एक छोटा सी एक बात याद होगी किसी को, सबने जब तुलसीदास जब गए थे मथुरा में, वृंदावन में, तो किसी ने व्यंग कसा कि तुम राम को मानने वाले भी आज श्री कृष्ण को मानने आ गए। तो उन्होंने एक दोहा है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका मीनिंग यही था कि आपको मैं प्रणाम तब करूंगा जब आप बांसुरी की जगह धनुष उठाएंगे हाथ में, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो यानी उनकी धारणाएं इतनी पक्की होती है। तो बाबा को मालूम है कि बाबा ने इसीलिए कहा कि अगर हम शरीर रूप में नहीं, जब हम ज्योति स्वरूप में उनको दिखे कि ये ज्योत मतलब प्रकाश है, यहाँ पे कुछ ऐसा उनको चमत्कार, जब वो इसको वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो जब उनको कुछ ऐसी अनुभूति हो कि वहां पे, जैसे अभी आपने भी बताया कि आपने योग युक्त होके उन्होंने वो परिचय दिया, तीनों बहनों ने एक ही संकल्प में बैठ के, तो ऐसी जब कोई चीज उनको दिखाई देगी ना, तो तब वो चेंज होते हैं। नहीं तो उनको इतनी दृढ़ दृढ़ होते हैं ना, वो टस से मस होकर राजी नहीं होते। तो बाबा ने इसलिए युक्ति बताई कि जब हम हो, तो बाबा ने कहा अलमारी ना दिखे, यानी कि शरीर ना ही दिखे, प्रकाश का गोला दिखाई देगा, तब वो शायद मोड़ होंगे और फिर फॉलो करेंगे और फिर मानेंगे कि हाँ भगवान का रास्ता ही है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बलविंदर बहन, सीमा बहन, बहुत सुंदर। सेकंड क्वेश्चन रानी बहन, रेणु बहन, सुमन टंडन बहन, कौन सा ओम पाठ अपने ओम को रोज पढ़ाना है? ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली सुनाई है आपने, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा है कि प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो प्रवृत्ति में रहना ही है, तो प्रवृत्ति में रहते हुए निमृत भी रहना है। तो यही पाठ अपने को भी रोज पढ़ाना है। जी हाँ बाबा, यही पाठ अपने को रोज पढ़ाना है कि बाबा ने जो भी हमें लौकिक की अलौकिक की सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं में को हम करें और बाबा की याद में रहते हुए करें, तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। सब उस सेवा से संतुष्ट भी होंगे
और लेकिन हमें वहां पे फंसना नहीं है। हमें सेवाएं करते हुए बाबा से, हर कर्म करते हुए बाबा से जुड़ा रहना है, बाबा की याद में। बाबा से कह के, बाबा ये सेवा आप करवा रहे हो, मैं निमित्त हूँ, करने का रावणहार आप हो, और मुझे इस सेवा में सफलता मिलनी चाहिए, और इससे जिनके लिए मैं ये सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सब संतुष्ट हों, खुश हों, और आप ही का नाम जपें कि हाँ, इनका भगवान कितना अच्छा है, ये उनकी याद में लेके करते हैं, तो देखो वो भगवान सफलता जरूर देता है। और कभी भी हमें इन चीजों में फंसना नहीं है, और आगे बढ़ते ही जाना है। और अटेंशन बहुत अच्छा चाहिए इसके अंदर, कि हर बात में निवृत्त होते हुए हमें ये सेवाएं आगे बढ़ानी है। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाबा ने यही धर्म नेताओं की सेवा के लिए जो बात करी है, तो इसमें बाबा ने यही कहा कि प्रवृत्ति में रहते ही निवृत्त होकर रहना है, और पवित्र भी जरूर बनना है। ये बात हम सबको समझाते हैं, तो ये पाठ हमें अपने लिए भी रोज पक्का करना है। और प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, और उसमें रहते निवृत्त रहना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अटेंशन की जरूरत है, कि हर समय अटेंशन रहे कि करण करावन हार बाबा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और ये सब संभालते हुए बुद्धि को बेहद की सेवा के लिए फ्री रखना है, मतलब बेहद की सेवा में सदा हाजिर रहना है। थैंक यू। ओम शांति। सुमन टंडन बहन, आप सुना रहे हो? ओम शांति। हमें जो है प्रवृत्ति में रहना भी है और प्रवृत्ति में रहते हुए निर्वित भी रहना है। ये पाठ जो है अपने को रोज पढ़ाना है, और इसमें जो है हमें अटेंशन की जो है बहुत आवश्यकता है। और हमें जो है अपनी बुद्धि को जो है बेहद सेवा के लिए फ्री रखना है, कि करण करावनहार बाबा है, और हम तो जो है सिर्फ करण हार है। जैसे बाबा ने जो है अपने आप को सारा कारोबार चलाते हुए अपने आप को जो है बिल्कुल फ्री रखा। उन चेहरे पर जो है कोई भी शिकन मात्र भी उनके ऊपर जो है कोई भी जो है रूपरेखा चेहरे पर जो है बिजी होने की रूपरेखा नहीं आई। तो हमें भी जो है ऐसे ही सबको जो है अपनी बुद्धि को बिल्कुल जो है बेहद में रखना है, सबको शक्ति देनी है, पालना देनी है। और यही धुन जो है हमारे में हमेशा लगी रहे। हमें पावरफुल वातावरण बनाना है, बाप समान जो है वो लाइट हाउस बनना है, कि हम जहां भी जाएं जो है हम उनको जो है हमारे से लाइट ही दिखाई दे, हमसे जो है उन्हें शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। हमें अपनी जो है ऐसी स्टेज बनानी है। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, रेणु बहन, सुमन बहन। बहुत सुंदर थर्ड क्वेश्चन है अनीता बहन, सुरेश बहन से। बेहद विश्व का नशा किस बात में चाहिए? ओम शांति। बाबा ने यहाँ पे कहा है कि हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए, मतलब एरिया वाइज, जैसे कहते हैं ना कि हम ये हमारा एरिया, हम इधर ही सेवा करेंगे, दूसरे एरिया वाले इधर सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, बेहद विश्व का नशा चाहिए, बेहद की सेवा में हमारी बुद्धि होनी चाहिए, कि हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व कल्याण की सेवा की तरफ हमारी बुद्धि होनी चाहिए। और बाबा ने कहा तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है, अपने ही उसमें लगे रहते हैं, मते बना ली है। तो बाबा ने यही कहा है कि बेहद की सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एकदम फ्री होके, कोई भी बिजी होते हुए भी उनके चेहरे पर ऐसा नहीं आता था, इतने बड़े परिवार की वो थी जिम्मेवारी, लेकिन बेहद की सेवा दी, बेहद की पालना करी, बेहद की शक्ति देनी है और आत्माओं को जगाना है, यही बाबा कह रहे हैं लगी रहनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर सभी ने बताया। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बेहद की सेवा करनी है, ये तुम्हें धुन लगी रहे। बेहद की सेवा करने के लिए हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, जैसे वो कारोबार करते हुए भी। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
साइड रखा, कारोबार भी किया और बाबा की सेवाएं भी की, और उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था, और जिम्मेवारी भी उन्होंने अपने परिवार की भी संभाली, और बाबा ने जो बेहद की सेवा दी उसकी भी संभाली। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मित्र। थैंक यू सुरेश बहन, अनीता बहन, थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन रमनी भाई, रितु बहन और रूमी बहन से। कौन से अभ्यास से सिर्फ लाइट दिखाई देगी? रितु बहन शायद नहीं है। रूमी बहन, रमनी भाई। शांति। बाबा ने ये कहा इसमें हमको लाइट करना है, क्योंकि हम लाइट हाउस है, और हमारे हम जिसके संपर्क में आए उनको हमसे शक्ति मिले, हमें उत्साह मिले, प्यार मिले, परमात्मा का अनुभव हो कुछ अलग से। तो इसके जैसे ब्रह्मा बाबा ने हल्का रहा, ऐसे लाइट रहा, कितना भी बोझ होते हुए भी तो और न्यारा प्यारा रहा, अपना उसका जो चीज सब चीज अलग रहा। ऐसे हमको भी ऐसे ही रहना, साधारण नहीं रहना। तो ये जब स्थिति लाइट होगी तो ऐसे दूसरों को भी लाइट का साक्षात्कार होगा या लाइट दिखाई देगा उनको। ओम शांति शांति। थैंक यू रमनी भाई। रूमी बहन नहीं बोल रहे हैं ना। फिफ्थ क्वेश्चन है अर्चना बहन और कविता बहन से। कौन कौन से वार होंगे, कैसे बचाएंगे अपने को उन सभी वार से? आशना बहन, कविता बहन। कविता बहन थी तो सही, अब नहीं है। आशना बहन तो है, कविता बहन नहीं। आशना बहन भी माइक नहीं ऑन करेगा। चलो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है अशोक भाई, प्रीति बहन और विनीता बहन से। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाबा दे रहे हैं। बाप दादा पद्म गुणा रिटर्न में दे रहे हैं, क्योंकि जो भी पत्र और समाचार लिखे हैं ना, उसकी रिटर्न में सभी बच्चों ने पुरुषार्थ को तीव्र करने की मुबारक दी है बाबा ने, और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन भी आ जाता है तो बाबा कहते हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जैसे जैसे पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है तो साइड बाय साइड जो साइड सीन्स आते हैं ना, वो उनसे ना घबराहट थोड़ी अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि ये सब चीजें खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली। तो बाबा वही कहते हैं कि हमेशा बड़ी बात को भी छोटा करो, स्वयं भी बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ, और बड़ी भी बात फिर स्वयं ही अपने आप छोटी नजर आएगी। जैसे नीचे की स्थिति में रहकर ऊपर की चीज को देखते हैं तो वो बड़ी लगती है, लेकिन ऊंची स्टेज पर रहकर देखते हैं तो वो चीज हमें छोटी अनुभव होती है। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन ने बहुत सुंदर बता दिया कि कैसी भी परिस्थिति आए उसको साइड सीन समझ के आगे बढ़ते चलो, अर्थात साक्षी दृष्टा होकर बढ़ो। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन आकर चली जाएंगी, ये भी प्रकृति का एक नियम है। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात है, अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो और कभी भी जो है किसी भी रूप में जो है दिल से कष्ट नहीं होना। हमेशा बुद्धि में रहे कि मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब ऐसे खुशी में रहेंगे तो जो है किसी भी प्रकार की जो है दिल शिकस्तता सामने नहीं आएगी। और जब हम प्रकृति जीत बन जाएंगे ऐसी, तो प्रकृति जो है हमेशा परिस्थिति बदलकर विजय का हार हमको पहनाती है। मुख्य बात बाबा ने जो बताई कि समय जैसे समय कोई भी क्षण होता है वो बीत जाता है, इसलिए अपनी बुद्धि में कोई भी परिस्थिति आए यदि उसको साक्षी भाव से देखें तो वो स्थिति बदल जाती है। कुछ समय के बाद जो है आप जो है निश्चिंतता महसूस करते हैं। इसी प्रकार कोई भी जो है उसमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, स्थिति को परिस्थिति को जाने दें, तो इस प्रकार जो है उमंग उत्साह में हम रह जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मितु बहन, थैंक यू अशोक भाई, विनीता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है कि हमारे जब भी हम कोई पुरुषार्थ करते हैं तो परिस्थितियां तो आती है, तो बाबा कह रहे हैं इन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, साइड सीन समझो और इनको पार करते जाओ, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी
बात को ना बड़ा नहीं करना है, छोटा करके। हम जब बड़े स्टेज पर हो जाते हैं, ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाते हैं, तो वो परिस्थिति आती है और चली जाती है। तो हमें क्या करना है, बाप के साथ बैठ जाना है, बाप के संग का रंग लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा, और ऊंची स्टेज के कारण हमें जो वो परिस्थिति होगी छोटी लगेगी, और हमें घबराना नहीं है, खुशी में रहना है। सफलता स्वयं ही हमारे सामने आएगी, और प्रकृति हमें सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। और बाबा ने ये भी कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी परिस्थिति बीत गई तो उसके बारे में सोचना नहीं है। जो समय बीत गया, बुद्धि से भी बीती सो बीती करो, और निश्चिंत रहो, और ऐसे उमंग उत्साह में रहो। इसलिए बाबा विशेष उमंग उत्साह में और हिम्मत में रहने वाले बच्चों को अमृत वेले याद भी करते हैं, और विशेष शक्ति भी देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू विनीता बहन, अशोक भाई, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। 7 क्वेश्चन विजय भाई, अर्चना बहन, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे होगा, 84 की कॉन्फ्रेंस की सक्सेस कैसे होगी। अर्चना बहन जी शेयर करो। आप बोल लीजिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर बात आई अमृत वेला। जैसे अभी प्रीति जी कह रहे थे ना कि अमृत वेले बाबा याद भी देते हैं, शक्तियां भी भरते हैं। तो बाबा ने यही बात करी कि अमृत वेले सुस्ती क्यों आती है। सुस्ती वहीं आती है जहाँ कमाई ना हो, जहाँ खुशी कम होए। बाबा ने यही ध्यान खिंचवाया है, जब हम दिन भर मनन चिंतन करते हैं तो वो खजाना हमारे पास होता है, तो सुस्ती नहीं आएगी। जैसे हम रोज के माँ वाक्य लेना, आज के माँ वाक्य को ले लेते हैं। आज बाबा ने विशेष क्या धारणा की बात बताई थी, अंतर्मुखी रहेंगे तो याद बनी रहेगी। अगर हम आज का दिन हम अंतर्मुखी रह करके पुरुषार्थ करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सुबह अमृत वेला में हमें बिल्कुल भी सुस्ती नहीं आएगी, खुशी बनी रहेगी। ऐसे ही बाबा ने यही कहा है तो खुशी के पॉइंट, दूसरा सारे दिन में श्रीमत के पॉइंट। और ऐसा करेंगे तो फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे हमें की खान मिल गई, प्राप्ति की खान मिल गई। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ कभी नींद आता है। तो इसलिए अमृत वेले का जो विशेष पाठ है वो हमारे दिन भर की स्थिति के ऊपर नेक्स्ट डे अमृत वेला जो है वो निश्चित करता है। प्लस खान पान पर निश्चित करता है, प्लस अगर हम कोई लक्ष्य लेकर भी चलते हैं तो अमृत वेला हमारा अच्छा होता है, पूरा लाभ होता है। अब दूसरा जैसे 84 की कॉन्फ्रेंस की बात करी, और 84 के लिए बाबा ने यही कहा कि अभी जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें ना विशेष साइलेंस का वातावरण बनाना है। जैसे कल के महावाक्य में बाबा ने विशेष कहा था ना, साइलेंस का बोल पे, क्योंकि ना जब साइलेंस का वातावरण होता है ना, तो बिना इंट्रोडक्शन दिए, बिना बोल चाल के कि अपनी इंट्रोडक्शन होते है कि हाँ वाकई ये कोई विशेष स्थान है, ये कोई ईश्वर का स्थान है, वो अनुभूति होगी। तो यही कहना कि भाई बोलने की बजाय हम अनुभूति कराएं। बोलने से तो आज के समय में ना ज्ञान सबके पास है, पर अनुभूति ये है कि हाँ ये ईश्वर रास्ता है और यही हमें प्राप्ति है। तब जो है ना इस हिसाब से करें। और उन्होंने ये भी विशेष ये कहा कि उनका व्यू देख करके हम अपना व्यू ना बदलें, जबकि अपने व्यू के हिसाब से वो ऐसा प्लान बनाए बाबा ने कहा है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य होएगा ना, तो बाप ही दिखाई देगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्ष्य होते हैं। तो इसको हमें बेसिकली अनुभूतियां करानी है और अनुभूति मुहूर्त होकर के बैठना है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सभी का। थैंक यू विजय भाई जी। ओम शांति। जैसे विजय भाई ने बोला, अमृत वेला के लिए बाबा ने आज बोला है कि मतलब मनन चिंतन अगर हम पूरा दिन करेंगे ज्ञान का, तो फिर अमृत वेला हमारा पावरफुल होता है। अमृत वेला में सुस्ती आने का कारण यही होता है कि हम पूरे दिन में हमने मनन चिंतन ठीक से नहीं किया। तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा कि हम पूरा दिन ज्ञान युक्त योग युक्त रहेंगे, तो फिर हमारा नेक्स्ट डे जो अमृत वेला होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो जैसे बाबा वरदान देते हैं उस समय पे, हम सबको पता है अमृत वेला कितना विशेष वो है, समय है। तो खुशी में अगर हम बैठेंगे
खुशी की डांस करेंगे, जैसे बाबा कहता है कि हाँ मन की डांस करते हैं बाबा के साथ, तो वो तब होगा जब सारा दिन खुशी की पॉइंट्स हमारे अंदर चले, हमारा मनन चलता रहे, और तभी हम विशेष अनुभूति भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि ओझिल होती है, उस समय पे हम मनन करने की कोशिश करते हैं तो उस समय हो नहीं पाता, आलस्य आता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सारा दिन ज्ञान रत्नों से खेलते चलना है, और जब खुशी की बातें याद आती हैं तो उस समय नींद नहीं आती है ना। और जो बाबा ने 84 की, फिर बाबा ने ये भी कहा, जैसे उमंग उत्साह तभी आएगा जब हम मनन करेंगे, और जो तीव्र पुरुषार्थी का माना यही होता है कि जो सदा तीव्र उमंग में रहता है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देके वायुमंडल ही पूरा तीव्र पुरुषार्थ का बना देता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम जो कुटिया में योग करने चाहते हैं तो कितना पावरफुल दिन, मतलब डे बाय डे मुझे लगता है ज्यादा पावरफुल वहां का वायुमंडल होता जा रहा है। तो ये सब हम तीव्र पुरुषार्थियों का भी कंट्रीब्यूशन है, और जो भाई बहन आते हैं उनका भी है, लेकिन वो एक तरह का एटमोसफेयर जो क्रिएट होता है जिसमें सभी बैठते ही हल्के होके उड़ने लग जाते हैं। और 84 की जो कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाबा ने कहा कि साइलेंस, क्योंकि साइलेंस पावर के ऊपर ही बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि योग युक्त होके जब हम वायुमंडल फैला, मतलब वायुमंडल में अपने वाइब्रेशंस फैलाते हैं तो उस समय जो आत्माएं हैं वो खिंची हुई आ जाती हैं अपने आप, क्योंकि वो मनसा सेवा ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब किसी को ज्ञान भी सुनाना है या कुछ भी करना है कॉन्फ्रेंस में, तो पॉइंट्स में नहीं जाना है, चट्टा बेटी में नहीं जाना है, लेकिन अनुभव कराते जाना है बोलते बोलते। जगदीश भाई जब ज्ञान में आए तो यही उनका एक वो था, उन्होंने बताया था कि एक क्लास में सुना था कि वो गए थे किसी कौन मतलब कोई और स्पिरिचुअल सत्संग में, जहाँ पे दादियां आके भाषण की थी, लेकिन भाषण में जो उनका मतलब बोलने का स्टाइल था, क्योंकि वो योग युक्त होके बोल रही थी जिसने आकर्षित कर लिया था उनको। तो वो अनुभूति अगर हम कराते हैं तो उससे क्या होता है कि अपने आप ही आत्माएं ईश्वर के स्थान की तरफ आकर्षित होती हैं। और बाबा ने कहा लक्ष्य यही रखना है कि सभी के मुख से कहलाना है यही ईश्वर का रास्ता है, ईश्वर आ गया है, ईश्वर पढ़ा रहा है ना। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा, अभी तक कहते हैं कई मूल्यों में कहता कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को बनाने वाला अच्छा है, यहाँ तक अभी तक नहीं आए हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अभी जो सेवाएं इतनी वृद्धि को हो चुकी हैं कि बाबा अब सब बाबा बाबा बोलते भी हैं, है ना। जितने वीआईपीज भी आते हैं तो ईश्वर की अनुभूति उनको होती है, तभी ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा कि उनको ऐसा अनुभव हो कि ज्ञान दाता कौन है यहाँ का, है ना। तो इसलिए फाउंडेशन डालो, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। तो अब हम अपने आसपास देख रहे हैं ऐसा टाइम आ ही चुका है। बाबा कहते हैं कि स्थान की जो विशेषता है वो उसका अनुभव करें। मधुबन में जो विशेष रिट्रीट्स होती हैं या विंग्स की सेवा होती है, इसीलिए होती है, और वो अपनी रुचि से आए, है ना। और उनको उनकी व्यू को देखकर आप अपनी व्यू चेंज ना करो, मतलब उनकी जो अनुभव है या उनके जो विचार है ब्रह्मा कुमारी के लिए, लेकिन ऐसे प्लान बनाओ कि वो हमारा जो लक्ष्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना, वो अपने आप हो जाए, उन लोगों को अनुभव होता जाए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना बहन, विजय भाई बहुत सुंदर। अगर आशना बहन है तो वो अपना आंसर बोल सकते हैं 5th क्वेश्चन वाला, नहीं तो ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक ओम यू सभी। शांति। ओम हाँ शांति। जी, ओम हाँ शांति जी, रूबी मेरा बहन। हाँ 4th जी, क्वेश्चन था नीतू बहन, हाँ सॉरी जी, हाँ जी, मैंने मिस किया कोई था। बात, कोई कौन नहीं, से बोलो। अभ्यास से लाइट दिखाई देगी? हाँ तो जी, इसमें बाबा ने यही कहा कि साकार बाप की तरह हम जब हमारे बोल संकल्प दृष्टि वृत्ति हमारी न्यारी होगी और हमारे जो भी संबंध संपर्क में आए
वो महसूस करें कि ये लाइट हाउस है, लाइट का किला उनको दिखाई दे, तो तभी वो हमारी स्थिति, और उनको ये लगे कि हमारे पास आने से, जैसे जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए, उन्हें लगे कि इनके पास आने से हमें कुछ शक्ति महसूस हो रही है, हमें कुछ मिला है, प्राप्त हुआ है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो ये लाइट हाउस का काम है, तो हमारी अवस्था ऐसी दिखाई दे उनको। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। आशना बहन शायद नहीं बोल पाएंगे। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू नीतू बहन, सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। हाथ में लेकर हाथ में तेरे उड़ जाऊं जग से, एक तेरा ही साथ रहे चाहे छूटे सबसे। जाना है मुझे पार गगन से साथ में तेरे बाबा, अब ये दुनिया रास ना आए पाके तुझको बाबा। के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है, के अब घर जाना है, हाँ अब घर जाना है। बाह पसारे बाबा मुझको पास बुलाते हैं, गले लगा के मुझ पर बाबा प्यार लुटाते हैं। बाह पसारे बाबा मुझको पास बुलाते हैं, गले लगा के मुझ पर बाबा प्यार लुटाते हैं। कितना सुंदर घर है मेरा, कितना सुंदर घर है मेरा, कितना सुंदर बाबा। इसलिए तो तू ही है इस दिल के अंदर बाबा। के अब घर जाना है,